के अंदर टेस्ट कराने के लिए भी लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। ये टेस्ट जो इतने मुफ्त किए जाते हैं असें इत्थों उ'नें डॉक्टर ने असें बाहर भेजा भाई कि तुस प्राइवेट करिए ले जाओ। रियासी में एक छोटा सा टेस्ट अगर किसी ने ब्लड टेस्ट करवाना है तो उसके लिए बाहर जो है प्राइवेट लैब बना दी गई हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी एक बार फिर चर्चाओं में आ चुका है। मामला क्या है आपको बता दें, जिला रियासी में जो मुख्य सैंपल होते हैं वो अब जो मरीज हैं वो बाहर से करवा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या जो करोड़ों रुपए की मशीनरी जिला अस्पताल रियासी में लगाई गई है क्या वो कार्य नहीं कर रही है? अगर कर रही है तो फिर मरीजों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है और बाहरी लेबोरेटरियों से क्यों टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं? ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने व जो वहां पर पेशेंट आ रहे हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए इस खबर में। रियासी में एक छोटा सा टेस्ट अगर किसी ने ब्लड टेस्ट करवाना है तो उसके लिए बाहर जो है प्राइवेट लैब बना दी गई हैं। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट ये है उनको देने के चक्कर में है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसा क्या हो गया कि क्या आपकी मशीनें खराब हो गई जो आपको बाहर से जो मतलब एक सब डिस्ट्रीब्यूटर की तरह बनाने पड़ रहे हैं, सबलेट बनाने पड़ रहे हैं कि टेस्ट करवाने के लिए जो जनता है वो बाहर जाए प्राइवेटाइज में। आखिर क्यों जो है प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट तरीके से काम किया जा रहा है? मैं तो ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो पूरी मिली भगत है वो सुप्रिटेंडेंट रियासी की है जो हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट अगर कोई टेस्ट ब्लड का भी करवाता है तो उसको उसकी पेमेंट करनी है, लेकिन यहाँ पे जब फ्री टेस्ट होता है तो क्यों जो गरीब इंसान है वो बाहर जाकर पैसों से टेस्ट करवाएगा? किसी को अपना टॉयलेट का टेस्ट करवाना है, ये छोटे छोटे टेस्ट करवाने के लिए क्या आप बाहर की लैब में भेजोगे? बड़े शर्म और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सोई हुई है। रेफर अस्पताल हमने इसको नाम दिया। आज हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि अंदर टेस्ट कराने के लिए भी लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। अंदर जितनी लेबॉर्ट्रीज़ है सब प्राइवेटाइज की जा रही हैं। हमने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा आप जो है प्राइवेट हाथों में इन अस्पताल इस रियासी अस्पताल को दे दें। वो हम ही थे जिन्होंने इस अस्पताल को जो है रेफर अस्पताल कहा था। आज हम इसको बोलेंगे इसको प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम दे देना चाहिए। जहां एक सरकारी अस्पताल में जहां पे प्राइवेटाइजेशन की लहर इस तरह चल पड़ी हो कि वहां पे आज अंदर छोटी सी कैंटीन इन्होंने प्राइवेट हाथों में दी है, अंदर नहीं चल रही है, बाहर से ऑपरेट कर रही है। आज जो है टेस्ट भी बाहर से ऑपरेट करने लगे हैं। जो इन्होंने टेस्ट लेबॉर्ट्रीज भी प्राइवेट हाथों में दे दी हैं। 8-8, 10-10 लाख के अंदर मशीनें लगी हैं और वो मशीनें इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? सिटी स्कैन की मशीन अंदर लगी, हमने कभी वर्क होता नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीनें इन्होंने अंदर लगाई हैं, पर ये इन्होंने बाप का राज यहाँ पे आज हमारे अस्पताल में चला दिया है। ये समझते हैं कि ये पैसा हम आम जनता के नहीं, इनके घर से आया हुआ पैसा है। आम जनता को इन्होंने इतना दुखी कर दिया है। आज हमने यहाँ आकर देखा 2 लोग तो हमारे सामने आ गए जिनको जो इन्होंने कहा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी उनकी, उनको जम्मू रेफर कर दिया गया। 10 लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि इन्होंने हमें साफ तौर पर बोल दिया आप बाहर से टेस्ट करा के जाएं। दिन दिहाड़े वर्किंग आवर्स में जो है एक सुपरिटेंडेंट बाहर जाके लेबोरेटरीज की इनॉग्रेशन करता है। ये कैसी धांधलियां रियासी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चल रही हैं? सुपरिटेंडेंट क्या कर रहा है? और मुझे एक तो समझ ये नहीं आ रही, इतने सालों से सुपरिटेंडेंट रियासी बैठा है, इसके ट्रांसफर क्यों नहीं होती? सुनने में ये आता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का ये जो है बंदा है। मैं बोल रहा हूँ ये अस्पताल RSS का है, ये अस्पताल भारतीय जनता पार्टी का है या सरकार या हम लोगों का है? एक था वो रावण का भाई जो 6 महीने सोया रहता था और 6 महीने खाता था। और ये लोग ऐसे हैं कि पहले जो इलेक्शन से पहले का समय था ये जागे थे, इलेक्शन के बाद ये लोग सो गए हैं। सरब सिंह नाग जी का वो कार्य है। अगर आप मौलिक सुविधाएं लोगों को प्रदान नहीं कर सकते, मौलिक सुविधाएं जिसमें से सबसे प्रखर जो है अस्पताल की सुविधा है, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मुंह इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाकर बंद कर दिया। जब तक वो छात्र राजनीति में थे वो बड़ी प्रखरता से रियासी के मुद्दे उठाते थे। रियासी हॉस्पिटल में आज भी लोग जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब छोटे मोटे टेस्ट चाहे यूरिन टेस्ट की बात करते हैं या दूसरे टेस्ट हैं, वो अगर बाहर से करवाने पड़े तो बड़ी शर्म की बात है। मैंने खुद बेटे का टेस्ट बाहर से करवाया है, तो ये बड़े शर्म की बात है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा इसका एरिया है, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, फिर उनको प्राइवेट जाना पड़ता है। और यहाँ पे अगर फैसिलिटी की बात करते हैं तो मशीनें भी हैं, सब कुछ अगर है, फिर क्या वजह है अंदर टेस्ट क्यों नहीं होते? ये बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं DC मैडम को भी इस पर स्टेप लेना चाहिए। टाइम टू टाइम यहाँ पे विजिट करें आके, आखिर कमी किस में है, स्टाफ में है या वो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। अब छोटी सिस्टर था, इसका यूरिन और इसका CBC का टेस्ट लिखा डॉक्टर साहब ने,
कि ये बाहर से करवा के आओ। अगर इतना बड़ा सर यहाँ पे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे रियासी के अंदर, अगर हमें टेस्ट बाहर से करवाने पड़ेगा तो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की क्या ज़रूरत है सर। और ना तो इधर प्रॉपर तरीके से तो कोई डॉक्टर बैठता है। अभी देखो सर यहाँ कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जब तक इनकी पर्ची काटी जाएंगी तब तक डॉक्टर खड़े होकर चले जाएंगे। क्या फ़ायदा इतने गरीब लोग इतनी तत्ती धूप में यहाँ से रियासी आने का क्या फ़ायदा। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डॉक्टर नहीं होंगे, जो यहाँ का स्टाफ है सर वो भी मिसबिहेव करता है। मैंने पहले भी एक बार सुना था यहाँ कि जो नर्सेज हैं वो बेचारी वो क्या करती हैं, हमारे जो गरीब लोग होती है, गरीब जनता होती है, इनको मिसबिहेव करती हैं, इनके साथ बात सही तरीके से करते नहीं हैं। डॉक्टर को गए तो उन्हें असें कि 2 टेस्ट लिखे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਏ ਲਈ ਆਓ। लेकिन इतने इतनी बुरी कंडीशन है कि ये जेडे 2 टेस्ट होने थे वो आके डॉक्टर बोलने लगे कि भाई ये मशीनें ख़राब हैं तो भी असें इतने आना किसी है। EBC और यूरिन का टेस्ट जो है उन्होंने बोला है कि बाहर से प्राइवेट लगा के रखो। लगे कि मशीनें ख़राब हैं बिल्डिंग, लेकिन ये गरीब कहाँ, ये तो बोल रहे हैं कि प्राइवेट, हम गरीब कहाँ से ये पैसा लगाएंगे। और ये गवर्नमेंट ने ऐसा ये सिस्टम चलाया है कि ये मुफ्त में किया जाएगा, लेकिन ये क्या मुफ्त में क्या, ये हमें पैसे नहीं हैं हमारे पास। हम पहाड़ी एरिया के रहने वाले हैं, दिहाड़ी लगा कर हम ये टाइम पास करते हैं, लेकिन इधर बच्चे लाए हैं तो बोलने लगे भाई आप प्राइवेट चले जाओ। हम डॉक्टर साहब ने CBC लिखा तो उन्होंने बोला टेस्ट करवा के लाओ, अंदर से हो जाएगा टेस्ट। तो मैं अंदर गया तो टेस्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि बाहर से करवा के लाओ। हमारी जो मशीन है वो ख़राब है।